ये लो भाई, फिर से बुरा मान गई अंजना आंटी, फिर से बुरा मान गई। इस बार उनका गुस्सा टीचर्स पे फूटा है, उन टीचर्स पे जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, वो टीचर्स जिनकी वीडियो देखकर लोग मुफ्त में भी पढ़ लेते हैं, वो टीचर्स जो इस देश के स्टूडेंट्स को वो नॉलेज देते हैं जो नॉलेज हमारे न्यूज एंकर्स 500-700 जन्म लेकर भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ज्ञान का स्रोत खुद अपनी डिग्रियां छिपाता घूम रहा है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, स्टार देख रहे हो आप, मुंह और आंखें कितनी फटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उल्लू ने रात को सूरज देख लिया हो। टोन देख रहे हो आप, गुस्सा देख रहे हो आप, टेम्परेचर देख रहे हो आप, ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी ताजा भट्टी से निकाल के सीधे डिबेट में बैठा दिया हो। अरे अंजना जी, इतना जोर क्यों लगा रही हो? क्या गलती कर दी टीचर्स ने? पेपर लीक के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, सीबीएसई के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, वो ही तो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। अब जरूरी थोड़ा है कि हर बंदा मोदी जी का, सरकार का बचाव करता घूमे, जरूरी थोड़ा है कि हर बंदा न्यूज एंकर बन जाए। भाई कुछ लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर अंजना ओम कश्यप की बात करेंगे। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। सही बात है, ये टीचर्स को कौड़ी भी नहीं जानना, एक कौड़ी भी नहीं जानना। अंजना जी को देखो, 2 कौड़ी का ज्ञान लिए बैठी हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मैडम खुद करेंगी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अरे एक्सप्लेनर नहीं तो टीचर्स ब्लैक बोर्ड लेकर क्या बनाए? सम्राट चौधरी की पेंटिंग ये बनाए, ये चूसा हुआ सम्राट चौधरी। ब्लैक बोर्ड लेकर अगर टीचर्स एक्सप्लेनर बना रहे हैं तो इससे अंजना जी आपको क्या दिक्कत है? क्या चाहती हैं? ब्लैक बोर्ड लेकर टीचर्स कैरम खेलें, लूडो खेलें, सांप सीढ़ी खेलें, या ब्लैक बोर्ड को कश्ती बनाकर समंदर पार कर जाएं? कम से कम ये टीचर्स इस सुशांत सिन्हा की तरह ब्लैक बोर्ड लेकर फर्जी पाठशाला तो नहीं चला रहे। बताओ, ये भी पाठशाला चलाता है। ऐसा आदमी अगर सच में टीचर बन जाए तो पीयून इस्तीफा दे दे, या तो मुझे भी टीचर बनाओ, नहीं तो इसे भी गेट पे बैठाओ। खाली व्यूज बटोरते हैं। खाली व्यूज? अरे अंजना जी, ये खाली व्यूज क्या होते हैं? आई मीन इसका कैसे पता चलता है? इसको बजाने से टन टन की आवाज आती है। अरे ये खान सर, अभिनव सर, ये सुमन मैम, बबीता मैम और भी कई हैं, ये लोग यूट्यूब पे पढ़ाकर व्यूज लेते हैं। जिस दौर में लोग फालतू की रील, फालतू की वीडियो देखकर बनाकर कई कई घंटे वेस्ट कर देते हैं, उस दौर में अगर आप इन टीचर्स की 10 सेकंड की भी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, नॉलेज गेन करेंगे। इनकी वीडियो आप लोगों की तरह नहीं होती कि मोदी ने नोट में चिप डाल दी, मोदी ने वो रुकवा दी, लाहौर पे कब्जा कर लिया। ऊपर ऊपर से देखें तो महंगाई नहीं बढ़ी है, नीचे नीचे से देखें तो सबकी फटी पड़ी है। और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। छात्रों से पैसे वसूलते हैं? अरे कोचिंग वालों, तुम लोग छात्रों से पैसे वसूलते हो? हमें तो लग रहा था कि एम्स के मरीजों की पर्ची काटते हो। अरे अंजना जी, अगर वो लोग पढ़ा छात्रों को रहे हैं तो पैसे भी तो उनसे ही लेंगे। अगर आप आज तक में एंकरिंग करती हैं तो वहीं से तो सैलरी लेंगी। ये थोड़े है कि 9 बजे वाली डिबेट खत्म करके जाके रोडवेज की टिकट काटने लगेंगी। ए चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक। छात्रों से वसूलते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ओ, कोचिंग देने वाले टीचर्स फीस लेते हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन नीट से लेकर बोर्ड, बोर्ड से लेकर भर्ती तक पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार एक पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही, उसके लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ रहा है। सीबीएसई ढंग से पेपर चेक तक नहीं कर रही, बच्चों को कॉपी छोड़कर सोशल मीडिया पे लिखना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की कई कई साल की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। नौजवान तनाव के चलते अपनी जान दे रहे हैं। यह चिंता की बात नहीं है। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं, एजुकेशन को पैसों के लिए धंधा बना रहे हैं। अरे कम से कम हमारे देश में मीडिया वालों को तो यह बात बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह मीडिया वालों ने पत्रकारिता को धंधा बनाया है, धंधे वालियों ने भी क्या बनाया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है कि धंधा बनाया,
टीचिंग हो, जर्नलिज्म हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, है तो धंधा ही। सभी लोग काम करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, इसमें बुराई नहीं है। सवाल यह है कि वो लोग अपना काम सही से करते हैं या नहीं। ये जिन टीचर्स को अंजना जी आप निशाना बना रही हैं, इसलिए बना रही हैं क्योंकि ये लोग अपने काम से भी आगे निकलकर कुछ काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाकर फीस लेकर आराम से नहीं बैठ जाते, बल्कि ये लोग पेपर लीक होने पे, गलत मार्किंग होने पे, भर्ती लेट होने पे, भर्ती नहीं होने पे भी सवाल उठाते हैं, सरकार पे सवाल उठाते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, इसलिए ये लोग मीडिया को बुरे लग रहे हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। बच्चों को कह दिया जाता है। कौन कहता है? ये कहते हैं माँ बाप। और माँ बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जिन स्कूल्स, जिन कॉलेजेस में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां उस लेवल की टीचिंग नहीं होती जिससे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएं। और उस स्कूल कॉलेज की मॉनिटरिंग, उसको चलाने की, उसकी व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो मैडम, बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं इसके लिए, ये टीचर्स नहीं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? मैं बताता हूं कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं। इस देश की सरकार भिखारी से लेकर अंबानी तक, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने वाले बुजुर्ग तक सबसे टैक्स लेती है। सिर्फ जीएसटी नहीं, वैट, एक्साइज, सेस, रोड, एनओसी, फाइन, हाउस टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, एनहांसमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, 50 तरह के टैक्स लेती है। लोग ये सोचकर टैक्स देते हैं कि चलो सरकार बदले में कुछ तो हमारे लिए करेगी, हमारे बच्चों को मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त मेडिकल, अच्छे रोड, सेफ्टी सिक्योरिटी, कुछ तो मिलेगा। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी का यह हाल है कि कब कौन आपको थप्पड़ मार के चला जाए, कौन गोली मार के चला जाए, कोई रोकने वाला नहीं मिलता। रोड की हालत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोड टैक्स देने के बाद भी हमें टोल टैक्स अलग से देना पड़ता है। फिर भी गड्ढों में गिर गिर के रोज लोगों की मौत होती है। मेडिकल की बात कर लो, सरकारी अस्पताल में इतनी लंबी लाइन होती है कि डॉक्टर की पर्ची मिलने से पहले ऊपर की पर्ची कट जाती है। आखिर में बची एजुकेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली जनता के बच्चे कभी सरकारी स्कूल की छत के नीचे दब के मरते हैं, कभी गेट के गिरने से, कभी बोर्ड के गिरने से। अगर जिंदा बच भी जाते हैं तो उन्हें गंदा मिड डे मील खिलाकर मारने की कोशिश होती है, और फिर भी वो बच जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए पूरे टीचर्स नहीं मिलते। क्लास में ढंग के बेंच तो छोड़िए, टॉयलेट तक नहीं मिलते। ये इस देश के 70-80% आबादी की हालत बता रहा हूं, क्योंकि इस देश के 20-30% लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें इस सच्चाई का पता ही नहीं, वो इस साइड कभी देखते ही नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों को भी 12वीं के बाद याद आता है सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज। बस कैसे भी करके बच्चे का सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, क्योंकि बेचारों ने जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूलों की फीस तो भर दी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस भरने की औकात किसी के बाप की नहीं है। ऊपर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की डिग्री का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या पकड़ा दे ये लोग। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, जाओ बन जाओ प्रधानमंत्री। सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने का जिम्मा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर्स अच्छे से पढ़ाते हैं और कुछ सिर्फ पैसे लूटते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स या यूट्यूब वाले टीचर पर पहुंचने से पहले बच्चा एक पूरे एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरता है, जिसको चलाने की जिम्मेदारी, जिसको सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, लगभग हर एक स्टेट में बीजेपी के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री बैठे हैं, लेकिन उनसे ना सवाल पूछने की हिम्मत, ना उनसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की औकात। इसलिए अंजना मैडम कोचिंग टीचर्स पर चिल्लाकर ही खुद को बड़ा पत्रकार, जी हाँ बड़ा पत्रकार साबित करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके पीछे मैं फिर बता रहा हूं, न्यूज़ एंकर्स की एक बहुत बड़ी और सोची समझी प्लानिंग है। वो ये कि ये लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह आपके हमारे घरों के बच्चे, गरीब मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह दूर हो जाए। इसलिए शिक्षा, रोजगार के जो मुद्दे हैं उनको जानबूझकर टेलीविजन स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। टीवी पर सिर्फ उन बच्चों को हीरो बनाया जाता है जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर धर्म के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते फिरते हैं। वहीं दूसरी साइड सरकार पर सवाल उठाने वाले, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को बदनाम किया जाता है, उनको पाकिस्तानी बताया जाता है, ताकि इन जो न्यूज एंकर्स के बच्चे हैं
उनका कंपटीशन धीरे धीरे कम हो जाए, उनको बिना कंपटीशन के कहीं भी एडमिशन मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए, इनके बच्चे आपके बच्चों से आगे निकल जाएं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।